हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को। हमारे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या कहलाते हैं। तो देखो ज़रा, सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होते हैं जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो 0 to 9 जो नंबर है हमारा, 0 to 9, तो 0 to 9 के बीच जो भी नंबर होते हैं वो नंबर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ की जाते हैं। तो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये नंबर जो है वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कहलाते हैं, राइट। और इन नंबर की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में जितने भी हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं, तो जितने भी हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो हमारे हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तो ये तो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ज़ीरो हमारा कभी सिग्निफिकेंट फिगर बनता है और कभी नहीं बनता है। तो ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट बनेगा, कब नहीं बनेगा, हमको ये देखना है। तो शॉर्ट में समझते हैं। देखो ज़रा, अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले ज़ीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 रहेंगे। अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जीरो आता है तो ऐसा ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे केवल और केवल 1 रहेगा। अगर ज़ीरो जो है वो हमारा जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है तो ऐसा जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। लेकिन अगर हम डेसिमल लगा दें तो फिर ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होने लगेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर टोटल हो जाएंगे 3। अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल आता है और फिर ज़ीरो आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 हो जाएंगे, राइट। हमने लिखा 2.00 तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3 हो गए। क्लियर है। अगर जो है वो हमारा ज़ीरो जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले आता है तो हमने लिखा 0.0031। तो नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले आने वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाते, डेसिमल लगा हो या ना लगा हो। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो ये तो हमने समराइज कर दिया रूल को। अब देखो ज़रा, हम 1 by 1 जो है वो प्रॉपर तरीके से देखेंगे, राइट। तो पहला रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो 2, 5, 6, 1 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो है 4 होंगे। तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। 3, 6, 5, 1 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4, 3, 5 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 2, 26, 26, 26 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 6 हो गए। क्लियर है। तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट जो है अगर फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ की जाते हैं तो वो सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ऑल ज़ीरो दैट आर फाउंड बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट, तो ये भी हम बता चुके हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरो आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4, ठीक है। 303 सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आने वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लीडिंग ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले आने वाला ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 होंगे, राइट। ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ होल नंबर विथ नो डेसिमल शोन आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो 400 ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे केवल और केवल 1 बनेगा, राइट। ट्रेलिंग ज़ीरो फॉर होल नंबर दैट एंड विथ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। 400 था, सिग्निफिकेंट फिगर केवल यहाँ पे 1 था। अगर आप यहाँ पे डेसिमल लगा देते हो तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद ट्रेलिंग ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब
नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आने वाला ज़ीरो, तो हमने 2.0 लिखा तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा 5.016, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो टोटल हो जाएंगे 4। क्लियर है? 5.00 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, एग्जैक्ट नंबर हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो जरा, एग्जैक्ट नंबर क्या कहलाता है? हमने लिखा 2 मीटर, ये हमारा एग्जैक्ट नंबर हो गया। तो अगर हम नंबर लिखते हैं और इसके बाद हम यूनिट यूज़ करते हैं तो वो हमारा एग्जैक्ट नंबर कहलाता है, राइट। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे जो है अभी 1 दिखाई दे रहा है, 2.0 मीटर लिखा तो अभी भी ये 2 मीटर ही कहलाएगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे होगा 2.00 मीटर लिखा तो अभी भी ये 2 मीटर ही है, राइट। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने हो गए? 3। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, यहाँ पे 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो ये मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, राइट। तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या हो गए? 3 हो गए, लेकिन अभी भी सभी जगह 2 मीटर ही है। क्लियर हो गया? तो अगर एग्जैक्ट नंबर है तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने हो सकते हैं? इन्फिनाइट हो सकते हैं। आगे देखते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल है। तो सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल देखते हैं। व्हेन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज द लिमिटिंग टर्म। द लिमिटिंग टर्म इज द नंबर विथ द लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो इसका मतलब क्या है? देखो जरा, इसका मतलब ये है कि हम एडिशन कर रहे हैं, तो हमने लिखा 4.444, राइट। हमने लिखा 2.22, हमने लिखा 3.3। क्लियर है? तो अब हम ऐड कर देते हैं। ऐड कर दो भाई, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 3 9, 4 2 6 और 3 9। क्लियर है? और ये हमने डेसिमल लगाया। यहाँ पे डेसिमल के बाद जो है वो 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है और डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है। तो हमारा आंसर तो ये है, लेकिन रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो लीस्ट नंबर 1 है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट वाला होना चाहिए, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये 64 को हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। तो राउंडिंग ऑफ रूल क्या कहता है कि अगर ड्रॉपिंग नंबर जो है वो 5 से ज़्यादा है, राइट, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दो, राइट। इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 10, राइट। तो हमारा जो है वो लिखेंगे हम, तो ये 10 और ये यहाँ पे 0, तो हमारा आंसर जो है वो आपका ये हो जाएगा, राइट। तो डेसिमल के 1 डिजिट तक हमको आंसर चाहिए था, तो डेसिमल के 1 डिजिट तक हमको आंसर जो है वो मिल गया। क्लियर है? ओके। अब देखो ज़रा, हम क्या करते हैं, 4.66 और 3.22 और यहाँ पे 6 और कर देते हैं। ओके, इसको हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो ये तो हमारा 6 ही रहेगा, ये हमारा 4 बनेगा, ये हमारा 4 बनेगा और ये हमारा 1 बनेगा और ये आंसर। तो डेसिमल के बाद जो है वो 2 डिजिट का आंसर जो है वो हमको चाहिए, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये 6 को हमें ड्रॉप कराना पड़ेगा, राइट। तो ड्रॉपिंग नंबर क्या है? 5 से ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ पे प्रीसीडिंग नंबर में 1 जो है वो ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.45। तो ये हमारा आंसर है, राइट। क्लियर है? ओके। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग में देखते हैं। तो देखो जरा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग का रूल क्या है? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग अगर हम किसी नंबर को करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वाला होना चाहिए, तो ये रूल कहता है। तो देखो ज़रा,
हमारा जो है वो 3.333 और 2.2। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 हैं और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने हैं, 4 हैं, राइट। तो आंसर जो है वो हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आएगा। ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 6 6 6 6 6 6 6 और ये 6, ये 6 12 12 और 1 13 12 और 1 13 12 और ये 7 हो जाएगा, राइट। ओके, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है, हमने लगा दिया। अब हमें आंसर तो कितने डिजिट का चाहिए, 2 डिजिट का, और आंसर यहाँ पे कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 का। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर आ रहा है, लेकिन हमको आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर का चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर का। ये मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग का रूल होता है, राइट। तो हमारा आंसर, इसका मतलब हमको ये नंबर ड्रॉप कराने पड़ेंगे। तो ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो 3 है, जो कि 5 से कम है। तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगी, अनचेंज होगी। ये राउंडिंग ऑफ रूल का नियम है, ठीक है। तो ये राउंडिंग ऑफ रूल है, तो 7.3 जो है वो हमारा इधर आंसर हो जाएगा। ओके, अब राउंडिंग ऑफ रूल देख लेते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यही है, ठीक है, राउंडिंग ऑफ रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर हमारे पास ये नंबर है 12.4 और हमको आंसर जो है वो 2 डिजिट का चाहिए, इसका मतलब है ड्रॉपिंग नंबर हमारा क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। तो अगर ड्रॉपिंग नंबर जो है वो 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो अनचेंज रहेगी। ये हमारा पहला रूल है, राइट। तो आंसर जो है हमारा 12 ही रहेगा, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 12। अगर वो कहता है कि ड्रॉपिंग नंबर जो है वो क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो ये डिजिट है 12.6। हमको आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर का चाहिए था। हमारा यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, लेकिन आंसर हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर का चाहिए, मान लो, राइट। तो ये ड्रॉपिंग नंबर 6 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा, राइट। तो अगर ड्रॉपिंग नंबर जो है वो 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज, ड्रॉपिंग नंबर 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर मान लो ड्रॉपिंग नंबर जो है एग्जैक्ट 5 है, जैसे कि यहाँ पे हमको ये 4 डिजिट का हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है 3.250 और हमको 2 डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, इसका मतलब है हमें ये ड्रॉप करने पड़ेंगे। तो ड्रॉपिंग नंबर एग्जैक्ट कितना है, 5 है। तो प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो अनचेंज रहेगी, राइट। तो 3.2 ही इसका आंसर रहेगा। अगर हमारा 12.650, राइट, हमको आंसर जो है वो 3 डिजिट का चाहिए, तो ड्रॉपिंग नंबर हमारा ये होगा। तो ड्रॉपिंग नंबर एग्जैक्ट 5 है, तो अगर प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो ऑड है तो उसको हम इवन बनाएंगे, राइट। तो ये प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो हमारा क्या है, अभी सॉरी इवन ही है, तो ये तो 12.6 ही रहेगा, राइट। और यहाँ पे देखो ज़रा, ये 3.750, हमें 2 डिजिट का आंसर चाहिए। तो ड्रॉपिंग नंबर तो हमारा एग्जैक्ट 5 है और प्रीसीडिंग डिजिट अगर हमारी ऑड है तो फिर 1 ऐड हो जाएगा, राइट। तो आंसर 3.8 हो जाएगा। क्लियर है। 16.150, हमको आंसर जो है वो 3 डिजिट का चाहिए था, राइट। और तो फिर ये ड्रॉप हमको कराना पड़ेगा। तो ड्रॉपिंग नंबर एग्जैक्ट 5 है और प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो 16.2 आंसर हो जाएगा, राइट। तो राउंडिंग ऑफ रूल को हम समराइज कर देते हैं कि अगर ड्रॉपिंग नंबर जो है 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड होगा, ड्रॉपिंग नंबर 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो अनचेंज रहेगा। अगर ड्रॉपिंग नंबर एग्जैक्ट 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो हमेशा कैसी होगी, वो इवन में होगी। अगर इवन है तो अनचेंज रहेगा, अगर ऑड है तो उसको इवन बनाएंगे, मतलब 1 ऐड करके इवन बनाएंगे, राइट। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ रूल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।